सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समयवाचक शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने संस्कृत संख्या 1 से 50 तक के बारे में जाना था। आज हम समयवाचक शब्दों के बारे में जान रहे हैं। तो आइए आज हम समय देखते हुए संस्कृत में समयवाचक शब्द जानते हैं। जैसा कि पहले एक घड़ी है जिसमें 1 बजा है। 1 बजा, 1 बजे को हम बोलते हैं एक वादनम। 1 बजे एक वादनम। 2 बजे द्विवादनम। 3 बजे त्रिवादनम। 4 बजे चतुर्वादनम। 5 बजे पंचवादनम। 6 बजे षड्वादनम। 7 बजे सप्तवादनम। 8 बजे अष्टवादनम। 9 बजे नववादनम। 10 बजे दशवादनम। 11 बजे एकादशवादनम। 12 बजे द्वादशवादनम। इसमें हम देखते हैं कि हमने जिस प्रकार संख्या पढ़ी थी उसी प्रकार से संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करते हुए बजे के लिए वादनम लगाते हुए हमने शब्दों को पढ़ा। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। ये तो हमने जाना कि 1 बजे 2 बजे क्या बोला जाता है, लेकिन इसके साथ ही यदि हम पढ़ते हैं 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, तो आइए इनको जानते हैं। जब हम 1 बजने के बाद उससे अधिक समय हुआ है 30 मिनट, 1:30, 1:30 बज गया, तो अब ये एक पूरा बजा 1 बजे, 1 वादनम, उसके साथ ये आधा सर्कल और हो गया। 30 मिनट को हम आधा बोलते हैं। 60 मिनट होते हैं जिसमें से हमने यहाँ पर 30 मिनट को हमने आधा माना है। तो आधे को हम अर्ध बोलते हैं। आधे को हम अर्ध बोलते हैं। और 1 बजा उसके बाद आधा और घंटा हुआ, तो इस आधे घंटे के साथ 1 बजा है। 1 भी बजा है और उसके बाद आधा घंटा और हुआ है। आधे के साथ एक के साथ आधा घंटा और है, तो इसको हम बोलते हैं स अर्थात साथ, सहित। अर्ध मतलब आधा, आधे के साथ। स अर्ध, आधे के साथ। स अर्ध मिलकर बना सार्ध। आधे के साथ 1, तो बना सार्ध एकवादनम। आधे के साथ सार्ध 1, एकवादनम, सार्ध एकवादनम। तो 1:30 जब हुए हैं, 1:30 बजा है, तो हम बोलते हैं सार्ध एकवादनम, अर्थात 1 के साथ आधा या आधे के साथ 1। आधे के साथ 1 भी बज गया है और आधा समय और भी हो गया है, आधा घंटा, तो वो बनेगा सार्ध एकवादनम। क्योंकि यहाँ पूरी 12 तक में से यहाँ 6 तक हमारा मिनट वाली सुई पहुँची है, तो आधा चक्र उसने पूरा किया है। आधे के साथ 1 बजा है, तो आधे के साथ सार्ध 1 बजा है, एकवादनम। आधे के साथ 1 बजा है, इसलिए सार्ध
एक वादनम। यहाँ 2 बजने के बाद आधा और हुआ है तो सार्ध द्विवादनम। ऐसे ही 3:30 हुए हैं तो 3 बजने के बाद आधा और हुआ है तो सार्ध त्रिवादनम। तो इस प्रकार से हुआ सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम। ऐसे ही 4 बजने के बाद आधा घंटा और हुआ है तो सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 है तो सार्ध पंचवादनम। सार्ध षड्वादनम, जब 6 बजने के बाद आधा समय और बीता है तो बना है सार्ध षड्वादनम। यहाँ 6 बजी है, उसके बाद दूसरी सुई भी आधा चक्र पूरा करके 6 पर आई है तो वो आधे के लिए सार्ध और षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम। इसी प्रकार से 7 भी बजे हैं और आधा चक्र भी पूरा हुआ है तो सार्ध सप्तवादनम। 7:30, 7:30, 7:30, सार्ध सप्तवादनम। 8:30, 8:30, सार्ध अष्टवादनम। इसको हमने यहाँ पर संधि की है, सार्ध अष्टवादनम। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सार्ध अष्टवादनम, और अ को जोड़कर सार्धाष्टवादनम भी लिख सकते हैं, सार्ध अष्टवादनम, सार्धाष्टवादनम। 9:30, सार्ध नववादनम। 9 भी बजे हैं और आधा समय और हुआ है तो सार्ध नववादनम। इसी प्रकार से 10 बजने के बाद आधा चक्र पूरा हुआ है तो सार्ध दशवादनम। इसी प्रकार से जब 11 भी बजे हैं, आधा चक्र और भी पूरा हुआ है तो सार्ध एकादशवादनम। यहाँ 12 बजने के बाद आधा चक्र पूरा हुआ है तो यहाँ समय है सार्ध द्वादशवादनम। इस प्रकार से हमने आज समय में जाना कि जब पूरा एक चक्र पूरा हुआ है तो एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। ऐसे ही जब आधा समय और हो जाता है, आधा चक्र और पूरा हो जाता है तो उसके लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हुए समय लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सार्ध एकवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। इसी प्रकार से हमारे पास हमारी पुस्तक में केवल पूर्ण संख्या के और आधी संख्या के ही समयवाचक शब्दों के बारे में बताया गया है, वो हमने जाना। परंतु इसके साथ ही जब थोड़ा सा हम और भी जान सकते हैं, जब हमारे पास ये समय कई बार इस प्रकार से भी होता है कि 1 बजने के बाद पूरा चक्र होने के बाद केवल 15 मिनट आगे जाता है, ये आधा चक्र नहीं होता है, तो ये हमारा एक चक्र का चतुर्थ पार्ट हुआ, चौथा हिस्सा हुआ, 4th पार्ट हुआ। तो हम इसको लिखते हैं सपाद।
इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, सपाद एकवादनम। इस प्रकार से इसको सपाद एकवादनम लिखा जाएगा। इसी प्रकार से सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम इसी प्रकार कंटिन्यू होगा। और यदि हमारे पास 1 बजने के बाद आधा चक्र से भी ज़्यादा समय हो गया है, 45 मिनट ऊपर हो गए हैं, तीसरा हिस्सा पूरा हो चुका है और इसमें हमारे पास सिर्फ 1/4 पार्ट, चौथा हिस्सा ही केवल शेष है, 1 के बाद 2 बजने के लिए 1/4 पार्ट कम है। जब 1/4 पार्ट कम होता है, जब कहीं कमी है, तो उस कमी के लिए ऊन शब्द का प्रयोग होता है। ऊन अर्थात कम होना, पाद अर्थात 4th पार्ट, पादोन चौथा हिस्सा कम होना, 1/4 पार्ट का कम होना पादोन। किससे कम है? 2 बजने से कम है 1/4 पार्ट। तो यहाँ पादोन द्विवादनम हुआ। 2 बजने से 15 मिनट कम हुए तो पादोन द्विवादनम। यहाँ हमारे पास 3 चक्र पूरे हो जाते हैं 15-15 मिनट के, 15-15 मिनट के। एक चक्र 15 मिनट का अगर रह जाता है तो हम लिखते हैं पादोन। और 1:45 मिनट हुए हैं, 2 बजने में अभी 15 मिनट शेष हैं, तो कम है, तो इसलिए ऊन शब्द का प्रयोग किया है। पादोन किस में कम है? 2 बजने में कम है, तो पादोन द्विवादनम इस प्रकार से होता है। यहाँ 15 मिनट ज़्यादा हुए हैं तो सपाद 15 मिनट के साथ 1 बजे हैं तो सपाद एकवादनम। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जान रहे हैं, सिर्फ एक मैंने बता दिया है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में केवल आधे चक्र के बारे में और पूर्ण चक्र के बारे में ही बताया गया है, तो इसलिए हम आधे चक्र को और पूरे चक्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आशा है आपको ये समय वाचक शब्द समझ में आ गए होंगे। इसे हम अपनी घड़ी में देखकर लिखने का व बोलने का प्रयास करेंगे, जिससे हम संस्कृत में समयवाचक शब्दों को जान सकें। धन्यवाद।